बड़ी ज़रूरी पॉइंट है। माशाअल्लाह अच्छा लगा देखकर और सुन करके। मैं मौजू बड़ा वसी है लेकिन कोशिश करूंगा मैं इसकी कुछ बातें यहाँ हो ताकि उस पर मुझे भी अमल की तौफीक मिले और आपको भी मिले। आपकी बरकत से मुझे भी हासिल हो और इन उलमाए किराम का फैज़ हासिल हो। जिंदगी में इल्म नहीं तो जहालत है, अकीदा बेहतर नहीं तो अमल बर्बाद है। नमाज अफजलुल इबादात है, नमाज नहीं तो इंसान अधूरा है। मदरसा नहीं तो दीनी तालीम का फुकदान है। इसलिए सब एक ही सबकी चीजें क्या कहने, तवज्जो है आपकी, सुनेंगे इन बातों को। शौक बढ़ाएं, इल्म क्या है हासिल करने का। शौक बढ़ाएं, नमाज का सजदे क्या हैं। शौक बढ़ाएं, मदरसों के उरूज और तरक्की देने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में एक कोना ऐसा हो कि वो कोना मदरसा कहलाए। वहां मजहबी किताबें रखी हो, वहां पढ़ने वाले बच्चे बैठे हो, क्या कहने, हमारे घर की बच्चियां बैठी हो, बहन भाई बैठे हो। एक कोना ऐसा हो जो मस्जिद तो नहीं मस्जिद का हिस्सा कहलाए, जहां सजदा करने वाले कभी माएँ बैठी हो कभी बच्चियां बैठी हो। इसलिए आज हमारे घरों से दीन निकलता जा रहा है, मुआशरे से, माहौल से। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे पास सब कुछ है, हम बहुत तरक्की कर गए, लेकिन हमारे पास दीन नहीं है और दीन की समझ नहीं है। 14 सदियों पहले पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। तुम में से बेहतर वो है, तुम में से बेहतर वो है, तो वो शख्स कामयाबी को अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा चाहता है उसको दीन की समझ और उसका शऊर अता फरमा देता है। क्या कहने? तो इसलिए जब हम दीन की समझ की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन हम भलाई की राह की तरफ बढ़ेंगे। आए जरा देखें कामयाबी कैसी मिलती है, इंसान कैसे तरक्की की राह का मुसाफिर बनता है। आपकी समझ के मुताबिक मैं एक बात रखना चाहता हूं, ज़हन हाजिर है आपका? माशाअल्लाह, तवज्जो चाहता हूं। आप देखें आज हम बड़े होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता हमारे बच्चे जवान होते जा रहे हैं, लेकिन आवारगी उनके अंदर, फहाशी उनके अंदर, दीन से मुनहरिफ होते जा रहे हैं। मदरसे में पढ़ने वालों को या मदरसे में पढ़ाने वालों को या मदारिस की दरो दीवार की तरफ वो देखना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, एक बहुत खूबसूरत नौजवान उठा था एक दिन इराक की सरजमीन पर, कूफा की सरजमीन से, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। नाम अभी मैं बताऊंगा, पहले इस तारीख को अपने दिल में जगह दे, और फिर ये बातें बार बार दोहराई जाएंगी, सुबह कयामत तक दोहराई जाएंगी। ये चीजें किताब में सिर्फ लज्जत हासिल करने के लिए नहीं लिखी गई, ताकि इंसान की नैया जब डूबने लगे तो इन मशाइख की जिंदगी को पढ़ करके वो कोई ऐसी राह को अपना ले कि जिस राह से उसे रोशनी हासिल हो जाए और उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। 14 साल का बच्चा उठा, रात आधी बीत चुकी थी, जमाना इमाम आजम अबू हनीफा इमामुल मुस्लिमीन का। वो इमाम आजम जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में देखा है। एक बात याद रखना, जो लोग कहते हैं अल्लाह का दीदार हुजूर ने ख्वाब में किया है, तो वो अपनी अक्ल का इलाज करें। अगर ख्वाब में खुदा का दीदार किया तो इसमें क्या कमाल, ये तो हुजूर के गुलामों ने किया। माशाअल्लाह। 100 बार तो इमाम आजम अबू हनीफा ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखा है। हुजूर का जो दीदार है, दीदार खुदाबंदी, वो ख्वाब में नहीं है, वो आलम बेदारी में है। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले, या तो खुद पड़े हैं जहत को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए थे। सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले। वाह वाह। निराले तरफ के सामा, अरब के मेहमान के लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी मजार शरीफ बगदाद शरीफ में जिस मकाम पर बनी है, जहां पर उन्होंने उसी जगह पर टूटी चटाई पर बैठकर 7000 मरतबा कुरान शरीफ को खत्म फरमाया। माशाअल्लाह।
माशा वो इमाम आजम जो रात की नफिल नमाजों के लिए, नफल नमाजों के लिए खड़े होते तो एक रकत नमाज में पूरे कुरान को पढ़ डालते। माशा और ये तसलसल एक दिन तक नहीं, मुसलसल 30 साल तक जारी रहा। हम मुकल्लिद हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। हम पर फजर जोहर असर की नमाजें लोड बन गई, लेकिन आप जिस इमाम को फॉलो करते हो, जिनके मुकल्लिद हो, जिनकी तकलीद करते हो, वो इमाम इस्तिकामत का कितना बड़ा पहाड़ है। रमजान की 20 रकत की तरावीह हम पर लोड बनती है, लेकिन वो इमाम आजम जो रात भर एक रकत नमाज में पूरे कुरान मजीद को खत्म फरमा, उनकी दरसगाह में पहुंचने वाला एक शख्स पहुंचा। 14 साल का बच्चा था, आधी रात गुजर चुकी थी। जाकर बाअदब बैठ गया। इमाम ने देखा तो कहा, बेटे तुम कौन हो? कहा, हुजूर मैं इसी शहर कूफा का बाशिंदा हूं। कूफा इराक का एक शहर है। कहा, मैं उसी कूफा का बाशिंदा हूं। तो कहा, रात को आने की क्या हाजत पेश आ गई? कहा, हजरत एक मसला पूछना है। दीन समझो, दीन समझने की कोशिश करो, अपने मिजाज अपने मनमानी कोई फैसला न ले, शरीयत की रोशनी में जो फैसला मिले उस पर अमल पैरा हो। फरमाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते वो इल्म वालों से पूछो, सवाल करो इल्म वालों से, साइल बनो। उलमा को आजमाने के लिए नहीं, इल्म में इजाफे के लिए। कभी कभी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि अगर उनको कोई ऐसी चीज मालूम हो गई जिसको जो तारीख से ताल्लुक रखती हो और जनरल नॉलेज से उसका ताल्लुक हो, तो उसको उलमा से पूछते हैं। आलिम से मसला पूछा करो, शरीयत की बातें पूछा करो। नमाज के अंदर क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, निकाह का मसला, तलाक का मसला, तिजारत, खरीदो फरोख्त, हलाल हराम के वसूल को उलमा से पूछो, ताकि जिंदगी गुनाहों से बचे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के दादा का क्या नाम था? किसी ने सवाल कर दिया, किसी आलिम से नहीं बताया, तो उसके इल्म पर बरसना शुरू हो गया। अरे ये इल्म नहीं है, इल्म वो है जो हलाल और हराम की फर्क, ये एक नॉलेज है। तवज्जो चाहता हूं मैं। आज एक बच्चा गया है, 14 साल का है, इमाम आजम से कहता मसला पूछने। कहा, बेटा इतनी रात को ऐसा कौन सा मसला पेश आ गया जो अभी पूछने चले आए? तुम सुबह भी तो आकर पूछ सकते थे। तो कहा, हजरत अगर मैं सुबह पूछता ये मसला, तो अगर जवाब मिजाज के खिलाफ मिलता जो मैं समझ रहा हूं, तो हो सकता है मैं गुनहगार हो जाता। इसलिए वक्त पर इल्म हासिल करना और उसी अमल के वक्त पर अमल करना, यही जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने वाली नेमत है जो मैंने समझा है। कहा, अच्छा बेटा बता वो मसला कौन सा है, क्या सवाल है तेरा? अब तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें। कहा, सवाल यह है हजरत कि नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ ले। नाबालिग बच्चा इशा की नमाज अव्वल वक्त में, जैसे 8 बजे इशा की नमाज हो गई, अब फिर उसी रात वो बच्चा बालिग हो गया। इशा का वक्त तुलुए फजर तक है, पूरी रात कामिल है इशा के लिए। तो कहा, उसी रात आधी रात के बाद वो बालिग हो गया। जब उसी रात आधी रात के बाद वो बालिग हुआ, तो नमाजे इशा उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा या पहले वाली काफी हो जाएगी? पहले आप सवाल समझे। मैं इन उलमाए किराम की दुआ चाहता हूं, हजरात किरामी वक़्त, क्योंकि उलमा दरसगाह में इस मसले को पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैं आपको तवज्जो चाहता हूं, सवाल समझे। नाबालिग बच्चा, एक मर्द की बालिग होने की उम्र जो है वो 12 के बाद, 13, 14, 15 इस्लामी शरीयत की रोशनी में, इसके बाद वो बालिग हो, कभी भी बालिग हो सकता है। अब बच्चा 14 साल का है, इशा की नमाज जब वो अदा किया है तो वो नाबालिग है, और 12 बजे रात वो बालिग हो गया। नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं, शरीयत के हिकाम बालिग होने के बाद नाफिज होते हैं। नमाज 8 बजे नमाज फर्ज नहीं थी, 12 बजे फर्ज हो गई, लेकिन उसी वक्त की उसी दिन की नमाज वो 8 बजे पढ़ चुका है, तो ये नमाज काफी होगी या दोबारा पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि पहले फर्ज नहीं थी, अब फर्ज हो गई। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया आपके? अगर आया तो मुझे बताए ना इशारे से, सुभान अल्लाह कह के बताए। शोरा हजरात नासे पाक पढ़ते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आप बहुत दाद देते हैं। हम संजीदा लोग आपकी जबान से भी सुभान अल्लाह सुनना चाहते हैं। हम लोग भी, हमको भी शौक है। अल्लाह पाक है, ये बड़ाई उसकी बोले, उसकी पाकी हम। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर से पूछा गया, सरकार इस वजीफे की फजीलत बताएं। आप कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, जो सुबह शाम पढ़े उसके गुनाह समंदर के झाग के भी बराबर हो तो बख्श दिए जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की एक रिवायत आई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जिसने रोज 100 मरतबा कहा समंदर के झाग के बराबर उसके गुनाह हो तो बख्श दिए जाएंगे। माशाअल्लाह मैं सिर्फ जलसे में नहीं, घर में भी पढ़ने के लिए आपसे कह रहा हूँ। इस माशाअल्लाह। वजीफे को लाजिम पकड़े। मौला अली कहते हैं मेरा इस पर अमल है। फिर लोगों ने पूछा हुजूर क्या कभी नहीं छूटा? कहा वल्लाह अल्लाह गवाह है, जिस दिन से हुजूर से यह फजीलत सुना है उस दिन से मैंने इस अमल को कभी तर्क नहीं किया। कहा हुजूर सिफ़ीन के जंग के वक्त उन दिनों में आप बहुत आप मसरूफ थे, क्या उस दिन भी नहीं छूटा? कहा खुदा की कसम सिफ़ीन के जंग में था, उस दिन भी यह वजीफा नहीं छूटा है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए ये तस्बीह पढ़ते रहा करें। हम जो पूछ रहे हैं तो हम भी सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। पाकी अल्लाह के लिए है, तारीफ भी अल्लाह ही के लिए है, बड़ाई भी अल्लाह के लिए है। हम लोग तो झूठे झूठे पाक बने रहते हैं, झूठी अपनी तारीफ चाहते हैं, झूठे मर कर मिट्टी में मिलना है, झूठी बड़ाई बयान करने में अपनी लगे। बड़ा अल्लाह है, पाक अल्लाह है, हमद उसी के। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिजाज में लाए इस बात को। हजरत गिरामी, आज रब की बारगाह के उसकी रजा हासिल करने के लिए एक बच्चे ने जब सवाल किया, सवाल समझ चुके हैं आप? समझ चुके? माशाअल्लाह। इमाम आजम ने निगाह इमामत को उठाया, बरजस्ता निगाह उठाकर चेहरा देखा, क्योंकि सवाल बहुत अजीब था, अजीम भी था। उम्र बड़ी छोटी थी, बचपना बता रहा था आने वाला सितारा अनकरीब तुलू होने वाला। क्या कहने, वाह। बचपना बता रहा था इसकी किरणें कायनात में फैलने वाली है। बचपना बता रहा था इसकी कलम की रोशनाई की तहरीरें दरसगाहों की जीनत बनने वाली है। वाह। बचपना बता रहा था कि इसके जबान से लिखने हुए अल्फाज फुकहा की जरूरत बनने वाले। वाह। जब किसी शख्सियत से बड़ा काम लेना होता है तो बचपना अनोखा होता है, अल्लाह उसको संवारता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फौरन इमाम आजम ने कहा बेटा नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। उसी बच्चे ने फौरन काबे की तरफ रुख किया, कहा अल्लाह अकबर। हालांकि ये वही बच्चा है जो इशा की नमाज पहले पढ़ चुका है। पता क्या चला, दीन सिर्फ दूसरों पर थोपने के लिए नहीं सीखा पढ़ा जाता, पहले अमल के लिए होता है। क्या कहने, समझे? जब अमल के मैदान में इंसान आएगा, उसके बाद जब प्यार से पेश करेगा अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, पड़ोसियों में, तो यकीनन उस दीन का, उसकी बातों का असर। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। जब बच्चा नमाज से फारिग हो गया तो उसके बाद फिर इमाम आजम के पास बैठा, कहा हुजूर हदीस पाक उलमा इकराम से मैंने सुना है, सरकार फरमाते बच्चे 7 साल के हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। बच्चा ना 7 साल में बालिग है ना 10 साल में बालिग है, जब नमाज होती ही नहीं तो उसको ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है? 7 साल में, 10 साल में। अब जवाब सुने इमाम का, इमाम आजम है। माशाअल्लाह। जवाब सुने इमाम आजम अबू हनीफा का, वो इमाम जिसकी शान, जिसकी शौकत का क्या कहना, वो इमाम जिसके 4000 उस्ताद हैं, वो इमाम जिसकी दरसगाह के सफ़े अव्वल के शागिर्द का नाम इमाम अबू यूसुफ है, वो इमाम जिसके दरसगाह के मुहद्दिस का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, वो इमाम जिसकी दरसगाह के दरवेश का नाम फुज़ैल इब्ने अयाज है, वो इमाम जिसके दरबार के एक अजीम फकीर का नाम दाऊद ताई है। जब हमने दाऊद ताई को देखा तो वो इल्म की धमक सिलसिला कादरी में नजर आई। जब फुज़ैल इब्ने अयाज को देखा तो उनके तसव्वुफ की चमक सिलसिला चिश्तिया में। वाह वाह, करीम नवाज माशाअल्लाह। से जो बंदा है इमाम आजम का शागिर्द, उसे फुज़ैल इब्ने अयाज कहते हैं, और गौसे आजम के शयूख का जो बंदा है इमाम आजम का शागिर्द, उसे दाऊद ताई कहते हैं। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद रखिएगा हजराते, वो इमाम आजम जिनके इल्म की किरणें सलासिले तरीकत का कोई भी सिलसिला हो, तरीकत के धारों में शरीयत का पानी बहता रहता है और इमाम आजम का इल्म चमकता रहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो इमाम आजम अबू हनीफा, और जिनकी दरसगाह का सफ़े अव्वल का शागिर्द इमाम मोहम्मद है, और इमाम मोहम्मद ये वही बच्चे हैं जो इमाम आजम से सवाल करते। क्या कहने, जो बचपना है अभी का हुजूर 7 साल का बच्चा, बच्चे को हुक्म है नमाज पढ़ने का हुक्म दो।
10 साल को सख्ती करो, नमाज होती नहीं। इमाम आजम ने कहा बेटा ये रसूलुल्लाह का दीन है, नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आंखों की ठंडक नमाज है। इसलिए 7 बरस की उम्र तक बच्चे अच्छे से नमाज अदा कर सकते हैं अगर उनकी तरबियत मजहबी माहौल में हो और उनको बड़ों के सब में खड़ा कर दिया जाए तो वो सलीके से नमाज पूरे तरीके से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए फरमाया जब नमाज सही तरीके से अदा करने के काबिल बच्चे हो गए तो उनके वालिदैन पर, उनके घर के बड़ों पर लाजिम है कि उन्हें नमाज पढ़ने को कहें। क्या कहने? 10 साल की उम्र तक उन पर सख्ती कर दें। कहा सख्ती क्यों? कहा सख्ती इसलिए कर दें कि आने के 2-3 साल के बाद जो उम्र आ रही है वो बालिग होने की उम्र आ रही है, जवान होने की उम्र आ रही है, नमाज के फर्ज होने की उम्र आ रही है। इसलिए दीन मुस्तफा का मिजाज ये है, शरीयत ये तकाजा करती है कि हुजूर की उम्मत का हर शहजादा बालिग बाद में हो, नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले हो। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात गिरामी आप समझ रहे, आज हम 57 साल के हो गए, 47 साल के हो गए। आज हम मस्जिद के दरवाजे से बहुत दूर हैं क्योंकि हमने नमाज की हकीकत को नहीं समझा। वो नमाज जो अब्द और माबूद के दरमियान के पर्दे उठा दे, वो नमाज जो खालिक मखलूक की मुलाकात का जरिया है, वो सजदे जो साजिदो मस्जूद की गुफ्तगू का तरीका है, वो सजदे जो एक इनकलाबी पैगाम है, वो क़याम जो एक खुदाई आवाज है, वो रुकू जो एक दस्तूर जिंदगी है, वो सजदा जो एक निज़ाम हयात है, वो नमाज जो एक कानून मुस्तफ़ा है, वो इबादत जो सिद्दीक की सदाकत का हुस्न है, जो फारूक की अदालत का तेवर है, जो उस्मान की सखावत की बरकत है, जो अली की शुजाअत की जुस्तजू है, वो इबादत जिसमें अब्दुल रहमान बिन औफ की अमीरी है, वो इबादत जिसमें अबू जर गिफारी की फकीरी है, वो सजदे जिसमें सैयदा फातिमा की तहारत की खुशबू है, वाह वाह, वो इबादत जो करबला की आवाज है, ज़ैनब की आंसुओं की खैरात है, सकीना की आहों की बरकत है, आबिद बीमार के पांव में लगी हुई बेड़ियों के दर्द का एहसास है, वो इबादत जो हजरत अली असगर की खुशखुलकोम की पुकार है, वो इबादत जो इमाम आजम का फतवा है, इमाम शाफी का इस्तिदलाल है, इमाम मालिक का इश्क है, इमाम अहमद बिन हंबल की फिकही बसीरत है, जो इमाम गजाली की फिक्र है, जो गौसे आजम की तबलीग है, जो ख्वाजा की इबादत है, वो इबादत जो बाबा फरीद की दरवेशी है, महबूब इलाही की मोहब्बत का लिबास है, जो साबिर कलियर का सब्र है, वो इबादत जो आला हजरत का फतवा है, मुफ्ती आजम का फतवा है, हाफिज मिल्लत का मेयार है, मुजाहिद मिल्लत का किरदार है, वो इबादत जो मोहब्बत में सर झुकाए तो चलवाए काबा नजर आए, और जब दिल झुका दे तो चलवाए मुस्तफा नजर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। वाह वाह, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है। हजरात गिरामी वकार, इसलिए इस अहम इबादत को ज़ाया न करें, इसकी हकीकत को समझें, लेकिन हाँ इसके सही होने के लिए इसका तरीका सीखना जरूरी है, और इसका तरीका सीख करके नमाज की मकबूलियत के लिए इस्लामी अकीदा सीखना जरूरी है। क्या कहने? अब तवज्जो चाहता हूं मैं, ज़हन हाजिर रखें। आप देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने काए करीमा की तिलावत की है। इल्म कितनी बड़ी नेमत है। इमाम मोहम्मद का बचपन का सवाल बता रहा है कि ये इसी उम्र में बहुत बड़े आलिम, सवाल बता रहा है इसी उम्र में बहुत बड़े परहेजगार हैं, लेकिन सुबह सुबह फिर आ गए वो इमाम आजम के पास। कहा बेटे रात को तुम आए थे? कहा हाँ हजरत मैं आया था। कहा फिर कुछ पूछने आए हो? कहा हजरत अब पूछने नहीं आया हूं, अब आप ही के पास रहने आया हूं, अब पढ़ूंगा मैं आपसे। माशाअल्लाह। कहा बेटा क्या पढ़ोगे? कहा हजरत जो आप पढ़ाते हैं। कहा बेटे क्या तुम हाफिज कुरान हो? कहा हजरत नहीं, हाफिज कुरान नहीं, हिफ्ज की दस्तार है ना। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? कारी साहब ये कारी मोइन साहब है माशाअल्लाह, ये मदीने शरीफ में मेरे साथ थे अगले साल रमजान शरीफ। मदीने पाक की बहारे बरकतें अल्लाह अता करे, बार बार वो दिन लाए, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने बच्चों की दस्तार है? 11 बच्चों की बड़े पीर के नाम पे दस्तार है माशाअल्लाह, मौसे पाक के फैज़ान, सुभान अल्लाह। अदब बड़ी प्यारी है। हाफिज कुरान क्या होता है, उसका मकाम, उसकी शान क्या है?
उनके माँ बाप मुबारकबाद के लायक जिनके सर पर बरोज़े क़यामत ताजे ज़रनी रखा जाएगा। एक हाफिज़ कुरान 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा, हदीस रसूल, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। हजरत गिरामी वक़ार, अब तवज्जो चाहता हूं। कहा बेटे मोहम्मद, मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिज़े कुरान होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा हजरत ठीक है, ऐसी बात है तो मैं हिफ्ज करके आऊंगा। कहा ठीक है। अब एक बच्चा अगर हिफ्ज करने जाए तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल वक्त गुजरेगा, लेकिन गए तो 7 दिन में फिर पढ़ने आ गया। हमने एक तारीख पढ़ रखा है, आला हजरत 1 महीने में हाफिज कुरान बने। माशाअल्लाह। बस बात वही, अल्लाह जब किसी से कुछ बड़ा काम लेना चाहता है तो उसका बचपना ही बड़ा बना देता है। क्या कहें। इमाम मोहम्मद 7 दिन में फिर आ गए। कुरान ताकों की जीनत बनकर रह गया, कुरान सिर्फ मदरसों की रौनक बनकर रह गया, कुरान सिर्फ हाफिज कुरान का हिस्सा बनकर रह गया, कुरान सिर्फ उलमाए किराम के पास रहा ताकि वो मसाइल शरिया पेश करते हुए दलाइल के तौर पर आयात कुरानिया पेश करें। लेकिन हमारी अवाम कुरान की तिलावत से दूर है। जिस सीने में कुरान नहीं वो मुर्दा घर है, शैतान का गहवारा है। क्या कहने। जिस सीने में कुरान होता है वहां शैतान कयाम नहीं कर सकता। वाह। जहां आयतल कुर्सी की आयतें उतर गई वहां शैतान की शरकशी नहीं दाखिल हो सकती। क्या कहने। मेरे हुजूर फरमाते, मेरे कुरान में 2 आयतें ऐसी हैं जो सूरे बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, आमन रसूल से लास्ट तक नीचे तक। कहा जिस मकान के अंदर इखलास के साथ 3 दिन तक तिलावत कर दी जाए, शैतान और उसका लश्कर उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर की हम ईमान लाए, अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन जमाए। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमें जहां आना चाहिए, कोई परेशानी आई, हजारों दर पे हमने दुखड़े पेश किए, लेकिन जिस दर से परेशानियां टलने वाली है अल्लाह के दर पे हम गए नहीं गए, नबी के तालीम के खिलाफ हम गए। इससे मैं तवज्जो चाहता हूं, आज एक बच्चा 14 साल का है जिसकी जिंदगी की पहली फर्ज नमाज भी कज़ा नहीं हुई, क्या कहने। और उसने उस पर अमल करके कयामत तक के लिए जवान होने वालों को, जवानों को एक पैगाम दे दिया कि जब पहली फर्ज नमाज की अदायगी के लिए मैं इतना फिक्रमंद हूं, तुम कितने फर्ज को छोड़ चुके हो, कब बेदार होगे, कब गफलत से जाओगे। इमाम मोहम्मद की तारीख का वो गोशा और वो ऐशा की नमाज, वो इमाम आजम की बारगाह का वो सवाल, कयामत तक जवानों के जवानी के गिरबान में हाथ ढालकर वो नमाज के लिए छिछोड़ता रहेगा, बेदार कर। क्या कहने। इसलिए आज इमाम मोहम्मद ने कहा बेटे जाओ। गए 7 दिन में आ गए। पूछा इमाम आजम ने कि बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हजरत मैं खाली नहीं आया हूं, पूरा कुरान हाफिजा करके आया। वाह वाह माशाअल्लाह। 7 दिन का हाफिज कुरान। माशाअल्लाह। कहा कुरान हिफ्ज करके, कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान। हाथ बांध कर पढ़ना शुरू किया, खड़े होकर पूरे कुरान को पढ़ डाले, वन्नास की सीन तक सुना डाला, अलहम्दो के अलिफ से। इमाम आजम ने पेशानी चूमा, सीने से लगाया, दुआएं बरकत देकर अपनी दरसगाह में सबसे आगे बैठा लिया। कहा इमाम मोहम्मद से, इमाम मोहम्मद ने कहा हजरत अब मैं पढ़ने के लायक हो गया। कहा हाँ बेटा, अब तो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, अब तक तुम पढ़ना चाहते थे, अब मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन बहुत खूबसूरत था इमाम मोहम्मद, जब कुरान हिफ्ज करके आए तो और खूबसूरत दिखने लगे। कुरान का नूर चढ़ गया ना, रंग चढ़ गया। इतने खूबसूरत थे कि रिवायतों में आता है रात में अंधेरे में चलते तो उनके तलवों से रोशनी निकला करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे। और इत्तेफाक से जो पढ़ने आता आपको देखने लगता। एक दिन इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद जाओ सर का बाल छिला कर आओ, क्योंकि बाल जब छिल जाए तो हुस्न छुप जाता है, ताकि लोगों की तवज्जो किताबों से ना हटे। लोग आते हुस्न की तरफ इंसान खींचता है, तो कहा जाओ सर का बाल छिला कर आओ। गए, छिला कर आए। इमाम आजम खुद कहते मैंने मोहम्मद से कहा सर का बाल छिला दो, खुदा की कसम वो सर का बाल छिला कर आए तो और खूबसूरत दिखने लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दिन रास्ते में पढ़ के जा रहे थे रात को, एक यहूदी आया, कहा ऐ नौजवान ठहर जा। आप रुक गए। कहा क्या बात है? कहा ये बता तू कौन है? कहा मैं यही कूफे का रहने वाला हूँ, इराकी हूँ।
कहा क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा तेरा मजहब क्या है? कहा नाम से नहीं पता चल रहा है, मेरा दीन क्या हो सकता है, मेरा मजहब क्या हो सकता है। कहा बेटा अपना हाथ दे। ऐसे हाथ उठाया, यूं हाथ रखा, कहा कलमा पढ़ा मुसलमान कर दे। कहा मैंने तो तुझे दावते दीन नहीं दिया, किस चीज ने तुझे कलमा पढ़ने पर आमादा किया? कहा नौजवान रोज देखता हूं तू आता है जाता है, आता है जाता है, आज हिम्मत करके आया, पूछता हूं इसका नाम क्या है, इसका दीन क्या है। तूने नाम मोहम्मद बताया तो पता क्या चला, तू दीने मोहम्मदी का शहजादा है। और तेरे चेहरे को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, कमाल हुस्न हुजूर है, जिंदाबाद जिंदाबाद, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, वाह। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। माशाअल्लाह, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां कटी यहाँ कटाते हैं, वहां हुस्न है यहाँ नाम पर, वहां औरतें यहाँ मर्द, वहां मिस्र यहाँ अरब, वहां उंगलियां यहाँ सर। क्या कहना, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, कटी माजी है, कटाते हैं मुजारा है। वाह वाह, कटी कस्त नहीं, कटाते हैं कस्त है। क्या कहना, कटी एक हादसा है, तवज्जो चाहता हूं, कटी एक हादसा है, कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कटी गुजरे हुए जमाने का एक वाकया है, कटाते हैं एक वाकया नहीं, मुसलसल तसलसल है। बद्र में, वुहद में, खैबर में, खंदक में, कादसिया में, यरमूक में, करबला में सर कटाते हैं तेरे नाम। वाह वाह, और कमाल तो यह है, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई, यहां गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। माशाअल्लाह, हजरत गिरामी वकार, जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मुस्तफ़ा के जमाल का। वाह वाह, हम दुनिया के नज़ारों में खो गए, दुनिया की लज्जतों में खो गए, दुनिया की आसाइशों की तरफ हम बढ़ चुके। हुस्ने मुस्तफ़ा का पास ना रहा, दीदारे मुस्तफ़ा का शौक ना रहा। वरना हकीकत तो यह है कि लमियात नज़ीरों का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसू है तुझको शहीद। माशाअल्लाह। हज़रात देखें, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर खान फ़ाइकुल जमाली शारी अहले सुन्नत मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब बुला की आमद है। मैं आप जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह। देखिए, खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा शाह नुमान अख्तर साहब किबला फ़ाइकुल जमाली, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अभी मेरे बाद हजरत के पाकीज़ा गुफ्तगू से फैज़याब होंगे। हजरत की आमद मिंबर पाक पर पूरी शान व शौकत के साथ हो गई। साथ ही साथ शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शहनशाह तरन्नुम जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला, वो भी अपनी पूरी शान शौकत आबोताब के साथ जलवाबार हुए। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद इन अहबाब का आप नाते भी सुनेंगे गुलाम नूर मुजस्सम भाई से, और हजरत की पाकीज़ा तकरीब भी समाप्त करेंगे। मोहब्बत के साथ तो मैं कह रहा था, हम दुनिया के नज़ारों में खो गए, दुनिया की लज्जतों की तरफ चले गए। वरना हकीकत तो यह है, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी। क्या कहने, क्योंकि हमारा शौक खत्म हो गया, हमने शौक दुनिया का ऐसा चढ़ा लिया। इसलिए मोमिन वो होता है जिसे दीदारे मुस्तफ़ा का शौक होता है। वाह। मोमिन वो होता है जो अपनी आंखों की पाकीज़गी और आंखों को पाकीज़गी और तहारत बख्शने की फिक्र में होता है, क्योंकि उसके ईमान में यह बात दाखिल है कि मरने के बाद कब्र में जो चीज सबसे पहले पेश होने वाली है वो चेहरे मुस्तफ़ा है।
इसलिए कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो हजरत गिरामी वकार, इसलिए इल्म ही हमें इश्क़ मुस्तफ़ा की राह तक ले जाता, हुजूर से मोहब्बत करने का तरीका बताता। क्या कहने, लेकिन तवज्जो चाहता हूं, इमाम मोहम्मद इमाम आजम के पास इल्म दीन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देखते 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 आप इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के ऐसे वारिस बने कि आपकी किताब अगर कोई यहूदी पढ़ रहा है तो उसके सीने का कुफ्र दूर हो रहा है, और वो आपके कदमों में जाकर कह रहा है कि जब इमाम मोहम्मद के कलम की रोशनाई में यह ताकत है, जब इराक के मोहम्मद के इल्म का ये आलम है, तो मदीने के मोहम्मद के इल्म का आलम क्या हो। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शाय नहीं। वाह वाह, लेकिन अब मैं तवज्जो चाहता हूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी का नाम नहीं लेना है मुझे, किसी को कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं यह चाहता हूं, अगर आज कल यहूदी हुजूर के गुलाम के इल्म को पढ़कर वो इल्म मुस्तफा का एतराफ करके कलमा पढ़ रहा था, अगर आज का मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद हुजूर के इल्म को तंग करने की कोशिश करे, तो बताइए क्या यही इस्लाम ने तलब किया? अल्लाह अल्लाह। ये ईमान वालों का शेवा नहीं हो सकता है। मोमिन कौन होता है, उसके इल्म का हुजूर के ताल्लुक से उसकी शान ख्याल क्या होना चाहिए, और इस्लाम किस इल्म का इंतखाब करता है। तवज्जो चाहता हूं, नमाज हो, इल्म हो, इन सारी चीजों के लिए या मदरसा हो, अकीदा बेहतर होना जरूरी। अकीदा वही हो जो सहाबा का था, जो अहले बैत का था। अकीदे में खलल है तो गुमराहियत है, हद से तजावुज कर गए तो कुफ्र है, गुस्ताखियां सरजद हो गई तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। जितने अकीदे में ईमान में मजबूती होगी, तकवा का रंग उतना ही चढ़ता है, उतना ही नूर चढ़ता है। आइए जरा देखें, एक रंग की बात कर रहा हूं। तकरीबन 300 बरस पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक अजीम शख्सियत गुजरी है, जिनका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह। उलमा की जमात जानती है, बड़ी अजीम जात है वो, बड़ी अजीम शख्सियत है। शाह वलीउल्लाह अपनी किताब अनफासुल आरिफीन में एक रिवायत कोट करते हैं। आप कहते हैं, मेरे वालिद अकबराबाद में मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह में पढ़ा करते थे। पढ़ना पढ़ाना ये बहुत अच्छा वसूल है, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, तालीम हासिल करो, इल्म मुस्तफा से करीब हो। सरकार ने देखा मस्जिद नबवी में एक जमात बैठी है जो अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाह की तस्बीह, उसकी पाकी। एक जमात है जो पढ़ने पढ़ाने में लगी है। हुजूर ने फरमाया दोनों काम बेहतर गए, लेकिन इसमें बाज को बाज पर फजीलत हासिल है। फजीलत उसे हासिल है जो इल्म को फरोग दे रहा है। इल्म दीन वो इल्म नहीं जो दीन को फरोग, इल्म को फरोग देना दीन का फरोग। इल्म से कभी कभी तकब्बुर भी आता है, तो फिर वो इल्म नाफे नहीं बनता। इल्म का रंग चढ़ता जाता है, बंदे के अंदर आजिज़ी आते जाती है, यहां तक कि झुकते झुकते वो दीन का मुजद्दिद भी बन जाता है। तो यही कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार। वाह वाह, इल्म माशाअल्लाह। हमें वो इल्म नहीं चाहिए जो हमें तबाह कर दे। हमारे हुजूर ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। हुजूर ने इल्म नाफे का सवाल किया, हुजूर ने इल्म के साथ हिकमत का सवाल किया। हजरत मूसा ने दुआ किया, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे जबान पर कलमा हक जारी फरमा दे, जबान की लुकनत को खत्म फरमा दे। हुजूर ने दुआ फरमाया, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये कुरान की आयत है। क्या कहने, अगर इल्म कोई चीज नहीं तो हुजूर दुआ क्यों कर रहे हैं? फिर कहा गया, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के दर्जे को बुलंद करेगा, किसका? ईमान वालों का। ईमान वालों में से उसका जो इल्म वाले हैं, जो इल्म वाले हैं उनके दर्जा को बुलंद कितना बुलंद करेगा? अभी हमने हदीस शरीफ सुनाया, एक हाफिज 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है।
लेकिन ये कुरान की एक एक हरूफ की याददाशी और उसकी इबारतों को याद करने के पर यह फजीलत है, उसकी आयतों को याद करने का। लेकिन जो कुरान का माना समझ गया, मतलब समझ गया, मफहूम समझ गया, उसमें इखलास है, उसने मोहब्बत से उसको सीखा समझा और उसको फरोग दिया, तो सरकार फरमाते हैं वो आलिम दीन है। बरोज़े क़यामत अंबिया के बाद सबसे ज्यादा जो गिरोह शफाअत करेगा गुनहगारों की, वो उलमा की जमात होगी, वो उलमाए रब्बानी। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए इल्म एक बड़ी नेमत है। मदारिसे इस्लामिया को ज़वाल पजीर होना यकीनन इल्म का फुकदान है। मदारिस की तरक्की यकीनन इल्म की तरक्की है। बेशक। मदरसा हमारी कितनी बड़ी जरूरत है। मैं आपसे तकरीर कर रहा हूं, ये अपने घर की बोली नहीं, ये भी मदरसे की देन है। क्या कहना? हम मदरसे ना जाते तो हम वहां बैठते, यहां ना बैठते। अगर मदरसे ज़वाल पजीर होते रहे, मदरसे अगर हम इसकी तवज्जो ना दिए, तो आने वाले वक्तों में जब मदरसे ना होंगे तो दीन कमजोर होगा, दीन कमजोर ना होगा तो शरीयत कौन बताएगा। तारीख शायद आप तक पहुंची हो। सुल्तान महमूद गजनवी एक रास्ते में सफर कर रहे थे। उनको 3 बातों पर शक था, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, और एक शक उनको यह था कि हुजूर की शफाअत के ताल्लुक से अल्लाह खूब जानता है जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन। अल्लाह अलिमुल गैब व शहादा, उसके इल्म में हर चीजें हैं, उसे मालूम है। तो शफाअत का क्या माना? शफाअत वाली हदीस पर उनको इतराज था। एक रिवायत, एक हदीस का एक टुकड़ा है छोटा सा, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, जंग हम करते हैं, जिहाद हम करते हैं, नबियों ने जंग किया, जिहाद किया, धूप में गर्मी में तलवार जख्म भूख प्यास हर चीज हम बर्दाश्त करते हैं। ये टूटी चटाई पर बैठकर पेमल लगे जुब्बे और इमामे की गुदड़ी बांध करके ये काल कील करने वाले ये नबियों के वारिस कैसे बन जाएंगे? लगता है ये अरबी जबान में माहिर होते हैं मौलवी लोग, ये जुमले को गढ़ लिया, उसे हदीस कह के पेश कर दिया, ये अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपना मकाम बढ़ाने के लिए। शक था, थे बड़े नेक आदमी, वली कामिल है सुल्तान महमूद गजनवी, लेकिन इन 3 बातों पर शक था। मेरा बाप कौन, खुद अपने बाप पर शक था, बाप है या मुंह बोला बाप है, सिर्फ बाप की तरह चाहता है मुझे, बाप कौन है, और हदीस शफाअत रसूल पर और उलमा अंबिया के वारिस है। इस टुकड़े पर रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक बच्चा एक बनिया की दुकान की चिराग की रोशनी में कुछ किताबें लेकर पढ़ रहा था। लोगों ने पूछा, कहा ये बच्चा कौन है? सुल्तान ने पूछा, कहा कौन है? कहा मदरसे का बच्चा। कहा कहां मदरसा? कहा आगे है। कहा मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता ये? कहा मदरसा गुर्बत का शिकार है, मदरसे में खाने पीने के वांदे पड़े हैं, मदरसे में इतने तेल नहीं कि रात में चिराग जलाए जाए। इसलिए ये हदीस पढ़ने वाला, कुरान की तफसीर पढ़ने वाला, फिका वसूल फिक पढ़ने वाला, शरीयत इस्लामिया की जानकारी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करने वाला, ये अपनी नींद कुर्बान करके बनिया की दुकान की रोशनी में आकर के ये सबक पढ़ रहा है। वक्त निकल गया, पढ़ने पढ़ाने का दौर खत्म हो गया, मोबाइल का जमाना आ गया, रात रात भर आंखें फूटती हैं इस पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें कमजोर होती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, इंसान इसी में तबाह है। वरना वो दौर था, हम लोगों के बचपन तक वो दौर था जब रातों में किताबों की इबारत चाटी जाती थी। 10-15 सालों में हालात ऐसे हो गए, वक्त इतना बदल गया। हजरात गिरामी, इसे लोग दुनिया की तरक्की कहते हैं, हम कहते हैं ये दुनिया की तरक्की हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये सब कयामत की निशानियां हैं, ये सब कयामत की निशानियां हैं। इसलिए आओ पलटो अपने पुराने असलाफ की तरफ, पुराने तौर तरीके की तरफ, पुरानी जिंदगी की तरफ। सुल्तान ने देखा तो दिल पसीज गया, आंख भर आई, महल में आया, एक सोने का चिराग मदरसे के नाम पर वक्फ कर दिया। रात को आकर सोया, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन रानी फिल मनाम फइन्न शैतान ला यतमस्सलु मिन सूरती। वाह वाह। सरकार फरमाते, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, माशाअल्लाह। क्योंकि शैतान ख्वाब में मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, क्या कहना? शैतान ख्वाब में मेरे मिस्ल होने का दावा नहीं कर सकता, शैतान ख्वाब में मेरे जैसा होने का दावा नहीं कर सकता। हजरात गिरामी वकार, में आपकी तवज्जो चाहता हूं। अब हुजूर जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो 3 बातें बयान फरमाई और उनके तीनों सवाल का जवाब था। जिन लोगों के दिल दिमाग में ये बात तो हुजूर गैब नहीं जानते,
या अब नहीं जानते, या अब हाजिर व नाजिर नहीं है, या अब हालात से बेखबर है, ये गैरों के अकीदे हैं। ऐसे अकीदों से बाहर निकले, अहले सुन्नत के अकीदे के आगोश में आए, जिस अकीदे पर शफाअत का वादा। तवज्जो चाहता हूं, हमारी जिंदगी के हर हालात, हर लम्हा, हर आन हमारे हुजूर जानते हैं। वक्त नहीं, वरना मैं इस पर दलाइल पेश करता, लेकिन सिर्फ एक हदीस सुने। फरमाते हैं सरकार, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए। वाह वाह। हयात इसलिए बेहतर है कि तुम मेरा जलवा देखते हो, वफात इसलिए बेहतर है कि तुम्हारे अमाल मेरे सामने पेश होंगे, मैं देखता रहूंगा। वाह, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी बुराइयां। फिर कहते हैं अच्छाइयां देखूंगा तो खुदा की हम्द करूंगा, बुराइयां देखूंगा तो झिड़कूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि कायनात में रहमत बनकर आया हूं। उसी रहमत की वजह से मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा, तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अकीदा होना चाहिए। ये वाकया हिंदुस्तान में हो रहा है, सुल्तान महमूद गजनवी का मामला, ये उनके अंदर की बात है। मेरा बाप कौन है, शफाअत का क्या मामला है, मौलवियों ने गढ़ लिया इस हदीस को, ये जाहिर भी नहीं किया था। लेकिन सरकार ख्वाब में तशरीफ लाते क्या कहते हैं, ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे, उनके वालिद सबुक्तगीन ही थे। कन्फर्म हो गया। तेरा बाप कौन है, जिस बाप के बारे में कोई बाप ना बता पाए, उसको रसूल पाक बता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ सुल्तान सबुक्तगीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की इज्जत किया है। क्या कहने, अल-उलमा वरसतुल अंबिया। अब तो शक हट गया ना। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। हुजूर कह रहे हैं ना, आज तूने मेरे एक वारिस की इज्जत किया है। फिर कहते जा, कल बरोज़े क़यामत इसके एवज में मैं तेरी शफाअत करूंगा। वाह वाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। यही तो एतराज़ था ना, तीनों जवाब हो गया ना। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वाह वाह। शफाअत का मसला हो, या हाजिर व नाजिर का मसला हो, या इल्म गैब का मसला हो, या हुजूर की शान व शौकत का मसला हो, या आज़मत का मसला हो, इस पर वही एतकाद होना चाहिए जो सिद्दीक़ अकबर का था, फारूक आजम का था, उस्मान गनी का था, मौला अली का था, गौसे पाक का था, गरीब नवाज का। और इसी अकीदे को, इसी तमाम अकीदे को, इसी नजरियात को मौजूदा दौर में अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता रहा, और उसकी पहचान के लिए हम लोग इस दौर में मसलके आला हजरत कहते हैं। वाह। क्योंकि अहले सुन्नत के नाम पर भी तो ढोंग रचे जाते हैं ना। कोई कहता है सुन्नी हूं, उसके बाद भी कहता है हुजूर गैब नहीं जानते हैं। वो कहता है सुन्नी हूं, फिर कहता है कि हाजिर व नाजिर भी नहीं है। इसलिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी कहते हैं, मेरे वालिद अकबराबाद मिर्जा मोहम्मद जाहिद की दरसगाह में जब पढ़ा करते थे, रास्ते से पढ़कर आ रहे थे, तो किताब का एक हिस्सा, एक सबक भूल गए, क्योंकि किताब नहीं होती थी उनके पास। पहले किताब नहीं थी, फिर भी शौक होता था पढ़ने का। अब किताबों से मदरसे भरे पड़े हैं, घर भरा पड़ा, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं। किताब नहीं थी, उस्ताद से जो सुने वो पढ़ते चले आ रहे थे, पढ़ते चले आ रहे थे। नीचे का एक हिस्सा भूल गए तो रोने लगे, रोने लगे। पूछा गया किताब क्यों नहीं रखते थे, कहा ज़हन पर एतमाद था। मैंने पहले कहा अल्लाह जिससे बड़ा कुछ काम लेना चाहता उसे बड़ा बनाता। तकवा की बरकत से ज़हन बहुत वसी होता है। सजदा करने की बुनियाद पर इंसान के ज़हन के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह की राह, उसके रास्ते में चलने की बरकत से अल्लाह ताला सीने को कुशादा कर देता है। इसलिए इनकलाब चाहते हैं, अगर दुनिया में कामयाबी कामरानी चाहते हैं। मुसलमानों ने दुनिया में जो उरूज हासिल किया है, वो अपनी धन, अपनी दौलत, अपनी सोसाइटी, अपने खानदान के बदौलत, हमारी तारीख गवाह है, कभी नहीं हासिल किया है। अगर कभी मुसलमान तरक्की पजीर रहा है, कभी इसका नाम रोशन रहा है, तो सिर्फ खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर कामयाब रहा है और दीन की राह का सच्चा मुसाफिर बन गया। वाह। हमारे पास न जमीन की कमी है, न दौलत की कमी है, क्या कहने, न मकान की कमी है। शहरों में बड़े बड़े मुसलमानों के घर भी है। पूरा दुबई, फ्रांस, बर्तानिया, कतर, कुवैत, सब ये मुस्लिमों का शहर है, कंट्रीज है।
लेकिन फिर भी हम किसी के कठपुतली गुलाम बनकर हैं। क्योंकि जब पेवन लगे कपड़े पहनते थे हमारे मशाइख, तो उस वक्त दौलत तो नहीं थी, लेकिन दिल में हुजूर रहते थे, रूह में रूहानियत मौजूद थी। शैतान अगर नफ्स के जरिए दाखिल होना चाहता तो उसको ऐसी शिकस्त देते कि उनको तो छोड़ो, उनके करीब रहने वाले भी उसके शर से महफूज हो जाया। लेकिन हजरत गिरामी वकार में तवज्जो का तलबगार, चंद बातें हैं इसे सुनिए। आज जरा देखे, जब अल्लाह किसी को बड़ा बनाता है तो बड़ा काम लेना। जैसे आला हजरत 1 महीने में हाफिज हो गए, इमाम मोहम्मद 7 दिन में हाफिज हो गए, इमाम शाफई 14 साल की उम्र में मक्के में 2 टाट का लिबास पहने थे। हमारी तारीख है। अम्मी ने कहा उनके बेटे, सुना है मदीने में इमाम मालिक रहते, वो मक्का हज के लिए नहीं आए। कहा अम्मी इतने बड़े इमाम है, क्यों नहीं आए? कहा बेटा वो हज फर्ज अदा कर चुके हैं, वो मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब मदीना छोड़कर वो कहीं नहीं जाते। कहा अम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? कहा बेटा मैं ये चाहती हूँ तू जा उस इमाम से कुछ पढ़ ले, तू चला जा। कहा अम्मी मेरे पास तो पैसे भी नहीं, आपने तो हमेशा फक्र और दरवेशी की जिंदगी गुजारा है। ये एहराम के लिए जहां पूरी दुनिया के हाजी सफेद चादरें ओढ़कर आए हैं, आज मीना के मैदान में मकामे अरफात में मेरे पास सफेद चादर भी नहीं, पेवंद लगी टाट का लिबास पहन करके मैं मकामे अरफात में दाखिल। कहा बेटे मैं दुआ करती हूँ अल्लाह इंतजाम करेगा। फिर दुआ किया, अचानक देखा एक हाजी नमाज पढ़ रहे थे। इमाम शाफी के कहा हाजी साहब कहाँ के हैं आप? कहा बेटा मदीने शरीफ का। कहा हज से फारिग होकर कहाँ जाएंगे? कहा मदीना जाऊंगा। कहा मुझे ले चलेंगे? कहा बेटा क्यों नहीं, कहाँ जाओगे? कहा इमाम दारुल हिजरा मुहद्दिस मदीना इमाम मालिक से मिलने जाऊंगा, पढ़ूंगा उनसे। कहा ठीक है। हाजी साहब जब लेकर चलने लगे, हिंदुस्तान में जैसे शव्वाल में दाखिला होता है, अरबों का शुरू से दस्तूर रहा कि वो मुहर्रम के महीने में अपने मदरसों में दाखिला शुरू करते। आज भी उनका वही उसूल, हज के बाद साल का पहला महीना। इमाम शाफई जब दाखिल हुए तो मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका था, मस्जिद नबवी भरी पड़ी थी, पूरी मस्जिद भरी पड़ी थी। इमाम मालिक की बारगाह में लोग कोई अतर पेश करता, कोई यमनी चादर पेश करता, कोई खुशबू पेश करता, कोई नजर पेश करता। उस्ताद को पेश करते, पढ़ने आए थे। इमाम शाफई खड़े थे। किसी ने कहा हजरत वो हिजाज का एक नौजवान आया है, वो कुछ बोलता नहीं है। तो कहा करीब बुलाया, कहा बेटे इधर आओ। कहा कहां से आए हो? कहा हिजाजी बाशिंदा हूं। कौन सी जगह? कहा मक्के से। किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कुरैश से। हुजूर के घर के हैं, लेकिन आले रसूल नहीं है, ऊपर जाकर शजरा मिलता है। तो कहा कि क्या करने आए हो? कहा हुजूर आप ही के पास पढ़ने आया हूं। कहा जब पढ़ने आए हो तो दूर क्यों खड़े हो, करीब आओ। जब करीब गए तो कहा सबने तोहफा पेश किया, तुम कुछ तोहफा नहीं दोगे? कहा हजरत मेरा लिबास देख के आपको लगता होगा मैं तोहफा देने के लायक कहां हूं, मैं तोहफा देने के लायक कहां हूं, लेकिन हाँ हजरत इजाजत हो तो एक तोहफा लाया हूं। कहा वो क्या है? कहा हुजूर वो हाथ से नहीं दे सकता, आप इजाजत दे तो लब खोलूं। जब लब खोला तो वो मुअत्ता की हदीस पढ़ना शुरू किया, जिसके राइटर, जिन हदीसों को जमा करने वाले, हदीस की पहली किताब जो मंजरे आम पर आ रही है वो इमाम मालिक की मुअत्ता है। तो चाहता हूं जब पढ़ना शुरू किया, इमाम मालिक रिवायत करते अपने उस्ताद इमाम नाफे से, वो रिवायत करते अबू हुरैरा से, उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना। इमाम मालिक रिवायत करते अपने उस्ताद इमाम नाफे से, वो रिवायत करते उमर फारूक आजम से, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। इसी तरह हजारों मुअत्ता की हदीसें खड़े खड़े इमाम शाफई ने। वाह वाह, तवज्जो चाहता हूं माशाअल्लाह, ये हमारा इमाम है, तवज्जो चाहता हूं मैं। ये इमाम शाफई है जिनके नाम के बदौलत हमारे घरों में बरकत है। वाह वाह, ये वो इमाम शाफई है आज जिनके जिक्र के बदौलत हमारी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन हमने सिर्फ लफ्ज़ रस्मों में उन्हें रखा, हमने सिर्फ लफ्जों में रखा। क्या कहने, पहचानो उस अजीम शख्सियत को। तवज्जो चाहता हूं मैं। इमाम मालिक बैठे थे दरसगाह में, मस्जिद नबवी में बैठे थे, उठकर खड़े हो गए। कहा शहजादे मुअत्ता के चंद नुस्खे हैं अभी जो अहले मदीना में से मैंने मखसूस लोगों को दिया है, ये हदीसें तुझे कैसे हिफ्ज़ हो गई? वाह वाह, तवज्जो, क्या कहने, ये हदीसें कैसे हिफ्ज़ हो गई? रोने लगे इमाम शाफई। कहा हुजूर मक्के से आ रहा था, आपके मखसूस लोगों में से एक मखसूस बंदे से अल्लाह ने मेरी मुलाकात करा दी। माशाअल्लाह, मैं उनके ऊंट की पुश्त पर बैठा था, उनके पास एक किताब थी, मैंने कहा मुझे भी पढ़ने को दे, तो उन्होंने दे दिया। मैं पढ़ने लगा,
मदीना करीब आता गया, मैं हदीस पढ़ता चला रहा, वाह वाह मदीना करीब आता रहा, यहां तक कि मदीने में दाखिल हुआ तो पूरी मुवत्ता को पढ़ चुका था, किताबें बहुत पढ़ा, लेकिन ये आपके कलम की रोशनाई और मदीने के सफर की बरकत रही कि एक एक हदीसें मेरे दिल को मुनव्वर करती रही, मेरी रूह को रूहानियत हासिल होती रही। आज मैं आपके कदमों में खड़ा हूं और उन्हीं हदीसों को पढ़ रहा हूं। इमाम मालिक ने मुहद्दिसाना बसीरत और फकीहाना नजर से देखा, इमाम शाफई के पेशानी को चूमकर बरजस्ता ऐलान कर दिया, अनकरीब यह सितारा हरम की वादी से जमीन पर तलू होने वाला है और जो पूरी कायनात को रोशन कर। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शौक हट गया पढ़ने पढ़ाने का, क्या कहने? शौक हट गया मजहबी किताबों से। हजरात गिरामी वकार, तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह ताला जिसे बड़ा बनाता है तो उसका ज़हन बहुत आला करता क्या कहने? है। आज वो भूल गए, इसलिए मैं भूल क्यों गया? हम कुरान पढ़ना भूल गए, नमाज पढ़ना भूल गए, माँ बाप की खिदमत भूल गए, हराम हलाल का फर्क भूल गए, जो चीजें हम पर फर्ज है वो भूल गए, हराम की राहों के मुसाफिर बन गए। लेकिन हमें एहसास नहीं, एक बंदा सिर्फ शेख सादी शिराजी के किताब का एक सबक का एक हिस्सा भूला है तो रो रहा है। शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद अचानक देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए, जुल्फे बड़ी थी, चेहरा हसीन था, सफेद लिबास था, खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा, बेटे क्यों रोते हो? कहा सबक भूल गया। कहा सबक पढ़ो। कहा कि पढ़ने से क्या होगा? दर्द उसे दिखाए जाते हैं जो उसका इलाज कर दे, जख्म उसे दिखाए जाएंगे जो मरहम रख दे, भूख उसे बताई जाएगी जो खाना दे दे, प्यास उसे बताई जाएगी जो पानी दे दे, आपसे बताने से क्या होगा? ये इल्म वालों का हिस्सा। कहा बेटा बताओ तो सही, शायद कुछ काम हो जाए। कहा बताऊं क्या? पढ़ के सुना दे रहा हूं। फिर ऐसा है, ऊपर से पढ़ना शुरू किया। कहा सादी बशुए लौहे दिल अजनक्श गैरे हक, सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल। अचानक कहा बेटा फिर पढ़ो। कहा वही तो मैं भूला हूं। कहा फिर पढ़ो। कहा सादी बशुए लौहे दिल अजनक्श गैरे हक, सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल। कहा उसके बाद कहा वही भूला हूं। कहा इजाजत दे बेटा तो मैं बता दूं। कहा हजरत बताएं फिर। तो कहा फिर पढ़ो। कहा सादी बशुए लौहे दिल अजनक्श गैरे हक, इल्म की राहे बहक ना नुमायत जहालत। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल, क्योंकि वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना दिखाए। क्या कहने? क्या कहने? ये जितनी मैंने फजीलत इल्म की बयान किया है, ये उसी इल्म की फजीलत है जो हक का रास्ता दिखाए। वाह वाह जो हक का रास्ता दिखाए। माशाअल्लाह समझ माशाअल्लाह। गए आप? कुरान का तर्जमा करने वाले को कि कोई जाहिल नहीं होता है, वो बहुत तर्जमा करने वाले किए, लेकिन हुजूर की अजमत से खेल गए। अल्लाह। तो वो इल्म जहालत है जो नबी की शान ना बताए। क्या कहने? कुरान में औलिया की शान में बड़ी बड़ी आयतें लोग पढ़ गए, लेकिन आज तक गरीब नवाज का मकाम ना समझ सके, इसलिए वो इल्म जहालत है जो ख्वादा के दर की असीरी ना सिखाए। वाह वाह। समझ रहे मेरी बात को? वो इल्म जहालत है जो बड़े पीर की मोहब्बत का दर्स ना दे। क्या कहने? कोई अहले बैत का दामन नोचता है, कोई सहाबा की अजमत से खेलता है। अल्लाह। अजीब दौर हमें देखने को मिला है, अल्लाह। अजीब वक्त हमें देखने को मिला है। वो इल्म जहालत है जो सहाबा का प्यार ना दे, अहले बैत की मोहब्बत ना अता करे। अल्लाह। वो इल्म जहालत है जो सहाबा को अलग बताए, अहले बैत को अलग बताए। अल्लाह। वो इल्म नूर है जो ये कहे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इल्म नूर है जो कहे सरवर कहूं कि मालिको। वाह वाह। वो इल्म रोशनी है जो कहे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले। वरना एक मौलाना साहब ने तो कहा था नबी इल्म गैब नहीं जानते, हमने कहा ये जहालत है, इल्म नहीं है। फिर हमने कहा मौला इल्म क्या है? तो बरेली से आवाज आई इल्म देखना है तो कान लगा कर सुनो, सरे अर्श पर है तेरी गुजर बिना फर्श। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्म को इश्क की ग़िज़ा चाहिए, इल्म को मोहब्बत का पानी चाहिए, इल्म को प्यार का खाना चाहिए, इल्म को आजिज़ी का लिबास चाहिए। माशाअल्लाह। जब इल्म इश्क वफा मोहब्बत खुलूस आजिज़ी के साये में परवान चाहता है तो वो सिर्फ इल्म नहीं रहता, वो इल्म आला हजरत बन जाता है, वो इल्म मुजद्दिद अल-फ़सानी बन जाता है,
वो इल्म मुजाहिद मिल्लत बन जाता है, वो इल्म हाफिज मिल्लत बन जाता है। इल्म जब इश्क की राह पर चल पड़ता है तो वो इल्म ताजु शरिया बन जाता है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जिंदाबाद, सोशल मीडिया का जिंदाबाद। दौर है, मोबाइल के स्क्रीन पर किसी भोली सूरत को देखकर उसके चंद कलमात के में बहक मत जाना। सबसे पहले ये पता लगाना कि जिसकी सुन रहा हूँ ये इल्म रोशनी वाला है या अंधेरे वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हाँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पहचान के लिए कुछ मत देखना, तो आवाम के लिए तो इतना काफी है। जो आलिम बोल रहा है, मैं बोलूं या ये बोलूं या हजरत बोले हमारे या मुजस्सम भाई नात पढ़े, जो भी, इतना देख लेना जिसकी सुन रहा हूँ, जिससे सीख रहा हूँ, इसके दिल में आला हजरत रहते हैं या नहीं। अगर आला हजरत है तो वो कुछ भी हो सकता है, बदअकीदा नहीं हो सकता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद मसलके आला हजरत, जिंदाबाद उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने हर दिल में लगाई इश्क अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रजा खां कादरी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला इल्म नाफे अता फरमाए और तमाम मदारिस अहले सुन्नत को अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और तमाम बिलखुसूस जामिया फैजुर रसूल को अल्लाह ताला बरकत और रहमत से माला माल फरमाए। यहाँ के मुआमिनीन, मुंतज़मीन, अराकीन की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए, उसमें खूब इखलास अता फरमाए। और जो उलमा इकराम है, अल्लाह ताला हम सब को इन उलमा के सदक़े में दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल करे। बोलने सुनने में जो गलती है अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।